हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके प्रीवियस पेपर का पार्ट सेकंड करेंगे। ये एग्ज़ाम आपके 2021 में ही होने हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर IS 269 इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट इज। यहाँ पर पूछा है आपका जो IS कोड 1975 में तैयार हुआ था, उसके अनुसार आपकी साधारण सीमेंट का प्रारंभिक जमावकाल कितना होता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। 30 मिनट। यहाँ पर हम साधारण सीमेंट से संबंधित और कुछ पॉइंट देखेंगे। अगर IS कोड की बात की जाए, टू 1975 है और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम जो है आपका वो 10 आवर्स होता है। और आपकी ऑर्डिनरी सीमेंट जो है ये 3 ग्रेड में अवेलेबल होती है और सबसे बढ़िया ग्रेड कौन सी होती है, ये होती है 53 ग्रेड। अगला क्वेश्चन है आपका, द मॉइस्चर कंटेंट इन ए वेल सीजन टिम्बर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है अच्छी प्रकार पकाई गई लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा होती है। तो मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा होती है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 10 से लेके 12% तक। यहाँ पर टिम्बर से संबंधित एक पॉइंट और हम देखेंगे। ताजे कटे हुए टिम्बर में इसके भार का 100 से 200% तक जो है मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल रहता है। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज। यहाँ पर आपसे सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है कि वो कितनी होती है। ऑप्शंस दे रखे हैं, 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 से थोड़ी कम होती है, 1 के बराबर होती है या फिर 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है। सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से है, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है पेमेंट के सबसे नीचे की जो लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वियरिंग कोर्स कहते हैं, बेस कोर्स कहते हैं, सब बेस कोर्स कहते हैं या फिर सब ग्रेड कहते हैं। हम बात करते हैं पहले पेमेंट की। पेमेंट हमारी होती हैं 2 टाइप की, पहली होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट और दूसरी होती है रिजिड पेमेंट। आपकी जो होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसमें सबसे ऊपर होता है वियरिंग कोर्स, फिर बेस कोर्स, फिर सब बेस कोर्स और सबसे नीचे होती है सब ग्रेड। ये आपके ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सटीक दे रखे हैं। अगर हम बात करते हैं रिजिड पेमेंट की, तो उसमें सबसे ऊपर होता है वियरिंग कोर्स, फिर बेस कोर्स और फिर उसके बाद में होती है सब ग्रेड। अगला क्वेश्चन है, इन एनालिसिस ऑफ रेट्स कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इज टेकन एट द रेट ऑफ। यहाँ पर पूछा है रेट एनालिसिस करते समय जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो है कितना प्रॉफिट दिया जाता है। ठेकेदार को प्रॉफिट दिया जाता है 10%, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।
यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, आपके बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पानी का जो प्रभार आता है वो जोड़ा जाता है 1.5%, और टूल और प्लांट के लिए 1 से लेके 2% तक। अगला क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चैन इज। यहाँ पर आपसे पूछा है भारतीय मानकानुसार जो आपकी 30 मीटर की चैन होती है उसमें एक लिंक की लंबाई कितनी होगी। अब हम बात करते हैं मीट्रिक चेन की। मीट्रिक चेन जो है आपकी ये अवेलेबल है 5 मीटर में, 10 मीटर में, 20 मीटर में और 30 मीटर में। 5 मीटर की मीट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 25, 10 में 50, 20 में 100 और 30 में 150। और मैक्सिमम टॉलरेंस होती है 3 mm, 3 mm, 5 mm और 8 mm। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर याद कर लेना। फिर अगला पॉइंट है आपका इंजीनियरिंग चेन का। आपकी जो इंजीनियरिंग चेन होती है ये होती है 100 फीट की और इसमें 100 लिंक होते हैं। इनवार टेप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनवार टेप जो होता है ये बनता है 2 धातु से मिलकर, निकिल और स्टील। निकिल होती है इसमें 36% और स्टील 64%। अगला क्वेश्चन आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 10,000 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस concentration of iron in drinking water should not exceed। IS कोड है एक 10,500 जो 2012 में बनकर तैयार हुआ। पीने के पानी में जो है विशिष्ट के अनुसार पीने के पानी में लोहे की जो सांद्रता होती है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 0.3 मिलीग्राम लीटर। अब हम पीने के पानी से संबंधित कुछ और पॉइंट देखेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपका पहला पॉइंट है कि पानी का तापमान या टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 4 से लेके 10 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर पूछा है पानी का जो रंग होता है वो प्लेटिनियम कोबाल्ट स्तर पर कितना होना चाहिए। तो पानी का रंग प्लेटिनियम कोबाल्ट स्तर पर जो है वो 10 से 20 ppm तक होना चाहिए। टोटल सॉलिड्स कितने होने चाहिए, ये होने चाहिए 500 से लेके 1500 मिलीग्राम लीटर तक। फिर पूछा है pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पीने के पानी की pH वैल्यू 6.5 से लेके 8.5 तक होनी चाहिए। हार्डनेस ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 100 मिलीग्राम लीटर। फिर पूछा है कि क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 200 मिलीग्राम लीटर तक। अगला पॉइंट है आपका शीशे की परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0.1 मिलीग्राम लीटर तक। कॉपर 0.05 मिलीग्राम लीटर तक। अगला पॉइंट है आपका लोहा और मैग्नीज इनकी मिक्स में जो है परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 0.15 मिलीग्राम लीटर। मैग्नीशियम 150 मिलीग्राम लीटर। आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 0.05 मिलीग्राम लीटर तक। सेलेनियम 0.01 मिलीग्राम लीटर तक। अगला पॉइंट है
जिंक की मात्रा कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में? 5 मिलीग्राम लीटर तक। एम्पियन जो है वो 1 तक ही परमिसिबल है। टर्बिलिटी जो है, गंधलापन कितना होना चाहिए? सिलिका स्केल पर सिर्फ 10 ppm तक। अगला पॉइंट है फ्लोराइड की जो है मिनिमम मात्रा कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए 1 ppm, मैक्सिमम होनी चाहिए 1.5 ppm। और घुली ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में? ये होनी चाहिए 5 से लेकर 6% तक। और क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 0.1 से लेकर 0.2 ppm तक। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इज। आपसे पूछा है कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। आपकी गेज होती हैं 3 टाइप की, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा, 1.676 मीटर। आपके मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है पूरी 1 मीटर, और आपकी छोटी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 0.762 मीटर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई दोस्त हमारा यूपी SSC JEE के सिलेबस वाइज हैंड नोट्स चाहता है तो लिंक व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मैसेज करें, वो रिसीव कर सकता है।